देखिए दोस्तों, आपको ये आपका यूपी बोर्ड 2024 में कैसे करें, आपका ये आपको कक्षा 12 में बार बार पूछता है यह सवाल। देखिए इसको कैसे करना है इसमें आपको बताएंगे और प्रूफ के साथ भी कह सकते हैं। ये आपका पूछता ही पूछता है, अगर ए बराबर इतना दिया है तो ए इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसको करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं पहले पूछता कहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इसमें भी आपका पूछा है। देखिए आपका 8 नंबर का पूछता है आपका। देखिए ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, आप सूत्र में ये भी लगाएंगे, इसको भी ज्ञात करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, और दिखा दें आपको, और पूछा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स दोनों आपको निकालने के लिए, इन सबको देखिए ए इन्वर्स तो निकला है। अब बी इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये देखिए, बी इन्वर्स निकालेंगे, ये भी आपका 8 नंबर का पूछता है। ए इन्वर्स तो निकला है, बी इन्वर्स निकालेंगे, बी की जगह ऐसे ही जैसे ए इन्वर्स निकालेंगे वैसे बी इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूछता ही पूछता है। देखिए इसको कैसे अब हल करते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले कुछ नहीं करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हल लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे इसका ए का। ठीक है, तो हम लोग मापांक ए का निकालेंगे, इसको आपको सारणिक भी कहते हैं। अब ये जो ऐसे बना है इसको हम मापांक सारणिक की तरह बना देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 0 1 3 1 2 2 3 1। अब देखिए ये आपका मापांक ज्ञात करना रहेगा, इसको आपको सारणिक भी ज्ञात करना है, इसको सारणिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं। तब उसके बाद ए इन्वर्स, अब ए इन्वर्स इसको निकालेंगे, तब जाके इसके बाद आपका सहखंडन के निर्माण से आपका आव्यूह निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको पहले निकाल लेते हैं, ये तो आपको निकाल लेते होंगे। अब इसको निकालने के लिए पहले देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, अब बराबर करेंगे। अब देखिए पहले हम लोग दो लेंगे। ठीक है, अब 2 को लिए, अब इसको जब ये 2 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब जब 2 लिए ना तो अब 2 को इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला अंक नहीं लेंगे, 2 वाला 2 3 इसको नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग भूल जाएंगे। ठीक, ये वाला भूल जाएंगे और ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का गुणा इसमें कराएंगे, इसका इसमें, तो हम लोग कराएंगे 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है। 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे माइनस रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब माइनस लिखने के बाद अब देखिए 3 लिए है ना, अब 3 के सीधे पे गुणा, ये वाला आपका ये 3 के ये वाला छोड़ेंगे और ये वाला छोड़ेंगे, इसके सामने का ऊपर वाला छोड़ेंगे। अब 1 का इसमें गुणा कराएंगे, 1 का इसमें गुणा कराएंगे, तो करा देते हैं दोस्तों। अब 3 लिए, 3 लिख लिए कोष्टक। अब ये नहीं लेंगे ये, तो 1 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 हो जाएगा। अब फिर माइनस, अब 1 को गुणा 3 में कराएंगे, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब प्लस, अब 2 है, 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको छोड़ना है और ये वाला 3 और 2 को छोड़ना है। अब इसका इसमें कराना है, इसका इसमें। ठीक है दोस्तों, तो क्या कराएंगे, 2 का गुणा 0 में कराएंगे, आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे, -1। अब जब गुणा कराते हैं बीच में माइनस लगता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए आगे इसको अब इसके आगे कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों बराबर कर लेंगे, 2 है ना, 2 लिख लिए। अब इसमें घटाएंगे, 1 में -6 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर -3 है, -3, अब -3 को 0 में घटाएंगे तो -3 ही आएगा। ठीक, फिर प्लस 2 है, 2 लिखेंगे। अब 0 में -1 घटाएंगे, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब -2 का गुणा -2 का गुणा -5 में करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस माइनस से आपका माइनस हो गया, 2 1 2 हो गया, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब इसके आगे कैसे करेंगे, -2 है, -2 यहाँ पर है, माइनस ये 10 है। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा और +9 है। अब इसको आप घटा देंगे, -12 में से आपको +9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, तो कितना आ गया, 3, -3, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो ये आपका 3 आ गया। ये 3 क्या है दोस्तों, ये आपका मापांक ए है, ए निकल गया आपका -3। ठीक है दोस्तों, इतना आपका निकल गया। इसको
अभी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ये आपका निकल गया। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अब -3 निकल गया। अब ये आपका मापांक ए का सखंडज इसको निकालेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, मापांक ए का सखंडज निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं मापांक ए का मतलब सारिक ए के सखंडन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सखंडज निकालेंगे। अब इसको देखिए दोस्तों कैसे निकाला जाता है, सेम आपका जैसे आपका वो सवाल था इसको वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। जैसे आपका ये सवाल था 2 0 1 3 1 2 2 3 1, इसको आप उतार लिए। ठीक है दोस्तों, इसको उतारने के बाद आपको इसका खंडन कैसे करना है ये देखिए दोस्तों, इस इधर बगल में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पहला ए, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ में आपको करेंगे तो इसका सखंडन ए का करेंगे, ए पंक्ति गुणे स्तंभ मतलब 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपका ये देखिए ए हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, 1 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका फिर करेंगे ए 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी के नीचे 0 वाला करेंगे तो इसका क्या करेंगे, ए 2 1 हो जाएगा, दूसरा वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसका करेंगे ए 2 2 हो जाएगा, इसका करेंगे 2 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे वाले पंक्ति में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस तीसरे वाले में ए 3 1 हो जाएगा और इसमें आपको ये देखिए ए 3 2 हो जाएगा और ये तीसरा वाला स्तंभ ए 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बराबर कर लेंगे। ठीक है, अभी यहीं पर लिखेंगे, इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ प्लस रहता है, जो सम रहेगा 1 1 अगर जोड़ेंगे 1 1 2 हो गया तो ये सम है, तो प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, आपका माइनस में, जो भी ये आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सम हो गया, प्लस में आएगा, ये आपका सम नहीं है विषम है तो ये भी आपका माइनस में आएगा। ठीक है, सम और विषम तो ये माइनस में, ये विषम ये विषम तो ये माइनस में सम, मतलब देखिए प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस लगाएं फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस फिर माइनस होता है, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालते कैसे हैं इसको देखते हैं। अब देखिए ए 1 1 निकालेंगे, मतलब कि ये 2 वाला निकालेंगे, तो 2 वाला निकालने के लिए ये वाला पूरा मतलब 2 का ये पूरा आपका पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कराएंगे, 1 गुणे आपका 1 हो जाएगा और फिर -2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तब करते हैं। यहाँ आप देखिए लिख भी लेंगे इसी सामने, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 3 6 -6 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से -6 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकालेंगे, ये वाला देखिए ए 1 2 है ना, 1 2। अब ये 3 वाला लेंगे तो ये 3 वाले के ये सामने का छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 का गुणा 0 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 3 में कराएंगे -3 आ जाएगा। अब देखिए -3, अब ये अगर हम लोग घटा देंगे तो -3 ही आएगा, इसके बराबर -3 आएगा, तो माइनस माइनस से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब 2 वाला निकालेंगे, अब 2 को लेंगे तो ये वाला स्तंभ आपका पूरा छूट जाएगा और ये पंक्ति छूट जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें, तो इसको करेंगे 2 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 का 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो -1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग इसी प्रकार ये भी करेंगे दूसरा वाला। अब देखिए 0 है ना, तो 0 का ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये पंक्ति छोड़े देंगे, तो 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1
देखिए ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, एक तिक्का 3 हो गया और 2 दूना 4, -4 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। 3 में से -4 को घटाएंगे -1 और यहाँ माइनस 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 पहले से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 वाला करेंगे, इसका पूरा छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये वाला पूरा छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, 2 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका इसमें होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसका घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला 3 वाला करेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे, 2 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में कराएंगे -1 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस से यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस पहले से था प्लस हो गया। ठीक, इतना। अब इसको 3 1 वाला करेंगे, इसको लेंगे तो ये स्तंभ छोड़ेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ये, और फिर -2 दूना आपका, ये पहले 1 वाला लिए है ना, तो ये 3 त्रिक का 9 और 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको लेंगे तो ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये वाला पूरा नीचे का पंक्ति छोड़ेंगे, 3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूना आपका 6 हो गया, ये लिए थे, ये छोड़ेंगे, अब 0 का जो इसमें कराएंगे 0 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट बचा है, इसको करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 0 का इसमें कराएंगे तो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे तब हम लोग आगे करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे सहखंडज से निर्मित आव्यूह को निकालेंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं। सहखंडज से निर्मित आव्यूह, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इसको निकालने के लिए इसका सूत्र होता है अब देखिए दोस्तों एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका आपको ये पहले जो निकाले हैं उसी को आप लोग लिख देते हैं। अब इसमें ये हम लोग निकाले हैं, पहले आया था -5, तो हम लोग क्या लिखेंगे -5 लिख देंगे। ठीक है, अब -5 आया था, अब उसके नीचे आपका क्या आया था +1, तो +1, उसके नीचे 7, तो हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है, इतना। अब इसके आप देखिए इसमें आपको दूसरे वाले स्तंभ में देखिए +3 आया था तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 आया था 0 लिख देंगे, यहाँ पे 6 आया तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे इसके आगे आपका -1 आया, -1 लिखेंगे और यहाँ पे +1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 आया था 2 लिख देंगे। अब इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे। अब इसका मतलब आपका इसी का आपको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, बराबर है। ठीक है दोस्तों, बराबर के सामने अब इसी के हम लोग जो स्तंभ में था उसको पंक्ति में कर देंगे, जो पंक्ति में था उसको हम लोग स्तंभ में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये स्तंभ में है इसको आपको सॉरी ये जो पंक्ति में है स्तंभ में कर देंगे और स्तंभ वाला पंक्ति में कर देंगे। अब देखिए हम लोग ये करते हैं, अब बराबर लिखेंगे, क्या करेंगे, अब इसको ऐसे कर लेंगे -5, तो -5 पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, -5 लिख लिए। अब फिर ये 3 इस तरफ आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसको पहले लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख लिए, 0 0 और यहाँ पे 1 तो 1, अब ये वाला 7 6 2 ये आपको लिख लिए। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका सूत्र लिख देना है। सूत्र आपका क्या होता है, अब देखिए आपका सूत्र होता है A इनवर्स का, ठीक है दोस्तों, बराबर 1/, आपका ये हो जाएगा A मापांक में। ठीक है दोस्तों, अब एडजॉइंट A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ए। अब इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका मापांक वाला ए निकाल लिए हैं पहले ही, ठीक है। मापांक वाला ए अब कितना आया है उसको देख लेते हैं। ये देखिए आपका 3 आ जाएगा, -3। अब इसको निकाले थे, अब इसमें हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए 1/, आपका मापांक कितना आया था -3, तो -3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। -3 लिखने के बाद अब इसका ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो -5 और फिर 3, फिर -1, फिर यहाँ पर 1 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद अब आगे इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम सभी में भाग कर देंगे, 1/-3 का हम सभी में भाग कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। अब बराबर में हम लोग इसके कर देते हैं। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग भाग कर देंगे। अब देखिए, अब ये जो दिया है -5/, ये -3 का भाग करेंगे तो यहाँ पर भी -3 लिख देंगे। अब इसमें भी करेंगे, 1/-3 का हो जाएगा, और यहाँ पे 7/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 3/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 में 0/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये और आगे देखिए, 6 में 6/-3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना कर लिए। अब ये भी आपका 3/-3 है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, -1/-3, और यहाँ पर भी 1/-3 हो जाएगा। भाग कर रहे हैं सभी में, 2/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लिए। अब इतने आगे इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस ये कट गया, और ये भी आपका माइनस से माइनस और कहीं नहीं कटा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। अब देखिए 3 का भाग में देंगे तो ये 3 इतना ही रहेगा, ठीक है। ये आपको इतना जो कट रहा है काट सकते हैं। देखिए -3 2 करेंगे, -2 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा, ये भी इतना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर क्या होता है ये लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए A 1 बराबर आपका हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5/3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हो गया, ये नहीं कटा था। अब इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये वाला -1 हो गया। अब इसको माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 1/3, तो 1/3 हो गया। अब इसके आगे वाला देखिए, यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा, -1/3 हो गया, ठीक है। अब ये वाला आपका 0 हो जाएगा। अब ये भी -1/3 हो गया, ठीक। अब ये वाला इसको भी आप लिख लेंगे, -7/3 लिख लेंगे। अब ये वाला आपका माइनस से -2 आया है, काट दिए थे। अब ये वाला, ये भी आपको -2/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इतना दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अभी एक बार हम लोग इसको और बता देते हैं ये कैसे किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत ही सरल था। ये आपका 8 नंबर का पूरा 8 नंबर पूछता है। देखिए अब इसको हम लोग कैसे करें, ठीक। अब देखिए ये आपका A 1 ज्ञात करने के लिए कहा था। पहले हम लोग क्या करेंगे, मापांक A मतलब सारणिक निकाल लेंगे। सेम वैसे ही रहेगा, इसको सारणिक में बना करके तो हम लोग मापांक A का सारणिक -3 निकाल लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारणिक A के सहखंडज जो कि इसको जो निकाले हैं वो आपका प्रश्न था, इसको सहखंडज में लिख लिए। अब सहखंडज इसका निकालेंगे, ठीक है। सहखंडज निकालेंगे, वह सहखंडज से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, जो कि आपका ये सूत्र होता है, एडजॉइंट A बराबर इतना होता है। एडजॉइंट A जो आपको ये निकाले थे उसी को आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर 1 ये डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद ये मतलब आपका स्तंभ जो है, सॉरी जो कि आपका पंथ है वो यहाँ पे स्तंभ में लिखा जाएगा। सभी स्तंभ में हो गया, ये वाला ये भी स्तंभ में हो गया, ठीक है। अब इसको करने के बाद फिर आपका सूत्र जो कि आपका है A 1 बराबर 1/,
मापांक कहिए कहिए या आप साढ़े के बोलिए, फिर एडजॉइंट ए बोलेंगे। ये आपका सूत्र था, ठीक है, ये आपका सूत्र था, इसको आपको हाईलाइट कर दें। ठीक, ये आपका सूत्र था। हालांकि ये आप एग्ज़ाम में इसको नीचे नीचे करके लिखिए, इसमें जगह नहीं था इसीलिए ऐसे लिख लिए। आप लोग स्पेस देकर थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको, ये सूत्र था, एक है, एक लिखे, मापांक ए का मान निकाले थे, यहाँ पर ऊपर 3 आया था -3, तो -3 लिखे। एडजॉइंट ए का मान ये जो इसको लिखे, अब इसी को हम लोग हल किए। अब इसी में -3 का सभी में भाग कर देंगे, यहाँ आप देखिए किए, तो अब करने के बाद फाइनली आंसर हमारा ये आ गया। तो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल तरीके से आपका 8 नंबर का फिक्स है, आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।